नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्थ सॉल्यूशन एसोसिएट से आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत में कि एक्स पार्टी डाइवोर्स किस तरीके से लिया जा सकता है और म्यूचुअल डाइवोर्स किस तरीके से लिया जा सकता है। और इसमें मेन चीज़ जो है उसमें हम बताएंगे कि डाइवोर्स के नाम पर किस तरीके से पुरुषों के साथ में गलत किया जाता है। डाइवोर्स के नाम पर पुरुषों को किस तरीके से बहकाया जाता है, इस संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे। इसलिए हमारा ये वीडियो आगे तक देखते रहिए और ये जो हमारा वीडियो है इसको अंत तक देखना, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले और आगे चल के आप अपने केस में अप्लाई कर सकें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम आपको बताएं कि तलाक के बारे में, डाइवोर्स के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 के बारे में। तो ये जो तलाक है, तलाक किस तरीके से हो सकता है? तलाक दो तरीके से हो सकता है, जैसा कि विधि विधान में लिखा है। तलाक दो तरीके से हो सकता है। एक होता है एक्स पार्टी तलाक, जो एक तरफा तलाक, जिसमें कि आपको क्रियल्टी साबित करनी होती है। क्रियल्टी के कुछ आधार आपको एक्ट में दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। दूसरा होता है कि म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टी के सहमति से तलाक के लिए आप दायर कर सकते हैं। इसमें यह भी प्रोविज़न है कि 6 महीने के डेट पे, 6 महीने से 18 महीने की डेट पे पहली तारीख मिलेगी, उसमें आप अपनी सहमति बना सकते हैं। पहली डेट में आप आके अपना अपीयर हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई महिला के पति को किसी रेप केसेस में या किसी भी संगीन मामले में यदि कोई मृत्युदंड दिया गया है या कोई दंड दिया गया है, तो वो तलाक कैसे ले सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोविज़न में है, सेक्शन 13 में है। तो हम आगे आपको बताएंगे कि पुरुषों को किस तरीके से तलाक के नाम के बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि भरण पोषण जो है, CRPC 125 जो है, उसमें महिला अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है, बच्चे अपने माँ बाप से मांग सकते हैं, बुजुर्ग माँ बाप है अपने बच्चों से मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जो पत्नी है, पत्नी शब्द को वहाँ पे परिभाषित किया गया। पत्नी शब्द का मतलब है कि आपके विवाहित रहते तो वो आपकी पत्नी है, लेकिन आपके तलाक लेने के बाद भी वो अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो सकती है। वो आपके ऊपर, जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है, तब तक वो आपके ऊपर सारे अधिकारों को लोप कर सकती है और भरण पोषण का मुकदमा भी फाइल कर सकती है। जब तक कि वो डाइवोर्स होने के बाद शादी दूसरी नहीं कर लेती है, तब तक जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आपको कहते हैं कि डाइवोर्स जो है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में डाइवोर्स पारित हो जाने के बाद में भी क्या पति वंचित हो जाता है या पति के सारे अधिकार सुरक्षित रह पाते हैं कि वो दूसरी शादी करे? इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि सपोज जैसे कि कोई पत्नी है, अपने पति से तलाक ले लिया है और पति ने दूसरी शादी कर ली है और पहली पत्नी ने उसके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा तलाक के बाद डाल दिया है कि नहीं साहब, हमने शादी नहीं की है तो हमें अपने पति से भरण पोषण चाहिए। और जो दूसरी वाली वाइफ है, उसने भी भरण पोषण का मुकदमा डाल दिया। उसने ये कह के डाल दिया कि साहब, जब वो दूर रह के भरण पोषण मांग सकती है तो हम तो सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, अपने पति के, बच्चों की, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, मुझे भरण पोषण। तो यहाँ पे क्या दो केसों में भरण पोषण मिलेगा? ये आगे क्वेश्चन मार्क है। क्या यहाँ पे पति है, तलाक लेने के बाद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? फिर तलाक का मतलब क्या हुआ? अगर तलाक के बाद में, जैसे सपोज जैसे किसी की पत्नी ने तलाक ले लिया और उसने दूसरी शादी कर ली और उसने पहले पति के ऊपर जिससे तलाक लिया उस पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, तो पति को तो 10 सालें लग जाएंगी, 20 सालें लग जाएंगी ये साबित करने के लिए कि साहब उसने दूसरी शादी कर ली है। बहुत टिपिकल काम है दूसरी शादी साबित करना। तो इस आधार पे क्या पति
कभी मुक्ति पा पाएगा? ये तो पूरी तरीके से पुरुषों के साथ में भेदभाव है, पूरी तरीके से उनके साथ में मतलब उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है तलाक के नाम पर। अब जैसे दूसरी पत्नी उसने कर ली, दूसरी पत्नी ने भी तलाक ले लिया, वो भी भरण पोषण का मुकदमा है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। पुरुष कभी मतलब फ्री हो ही नहीं सकता, आज़ाद ही नहीं हो सकता है। इसलिए तलाक के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मोटी रकम वसूली की जाती है। आगे हम आपको बताएंगे कि तलाक के नाम पे जो एक मुश्त रकम है हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविज़न के तहत में, क्या केवल पत्नी ही ले सकती है? नहीं जी, दोनों लोग ले सकते हैं, दोनों पात्र हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में जो डाइवोर्स की जो डिक्री होती है वो डिक्री कितनी पात्र होती है, आखिर में जो संबंध विच्छेद का जो आदेश होना चाहिए वो किस तिथि से होना चाहिए, और उस तिथि से लेके आदेश की तिथि के बीच में भरण पोषण मतलब एक मुश्त रकम क्या सिर्फ पत्नी ले सकती है? नहीं जी, पति भी ले सकता है। ये सारी चीज़ों का हम जिक्र आगे करेंगे। यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के नाम पे जिस तरीके से पत्नी की परिभाषा दी गई है उस तरीके से पुरुषों के साथ में हमेशा भेदभाव होता रहा है, और पुरुष कभी भी अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि तलाक होने के बावजूद भी आपकी पत्नी है, तलाक होने से पहले तो आपकी पत्नी थी, और तलाक होने के बाद में उसके सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। भले ही वो दूसरी शादी कर ले लेकिन आपसे छिपा लेगी, आपको साबित करने में 10 साल लग जाएंगे कि साहब इसने दूसरी शादी कर ली, तब आप उस भरण पोषण के मुकदमे से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको ऐसी बहुत सारी हम जानकारियाँ आगे देंगे, और आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट डाइवोर्स की जो डिक्री होती है, जो न्यायालय द्वारा जो पारित की जाती है, उस डिक्री की पात्रता कितनी है, आखिर में वो डिक्री जो है कितनी वैलिड होती है। आज तक के हमने आदेशों में देखा है कि हमेशा जब भी कोई भी डिक्री पारित की जाती है तो उसमें संबंध विच्छेद की डेट अलग ही होती है। तो ये सारी चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। आगे हम और बात करेंगे कि क्या सिर्फ महिला ही एक मुश्त रकम लेने के लिए एक्ट ऑफ प्रोविज़न में आती है? नहीं जी, दोनों पति पत्नी कोई भी एक दूसरे से भरण पोषण की एक मुश्त रकम मांग सकते हैं, जैसा कि एक्ट ऑफ प्रोविज़न में है। ये सारी चीज़ों का डिस्कस हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और किसी से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात आपने स्पष्ट तरीके से कही है। हमें ये देखना है कि फैमिली कोर्ट अधिनियम जो है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1884 के तहत में जो स्पेशल पैनल जो होता है फैमिली कोर्ट, वो किस तरीके से वाइज तरीके से डिक्रियाँ पारित करता है, सेक्शन 9 को वॉलेट करता है हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 13 की डिक्री को किस तरीके से पारित करता है, किस तरीके से फैमिली मैटर्स में पति को लूटा जाता है, इस सारी चीज़ों को हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको अपना राय देना है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, जिसमें कि हम जो चुनिंदा सवाल होंगे, चुनिंदा जो प्रश्न होंगे, उनके हम जवाब के रूप में वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, अपनी बात पूरी क्लियर करेंगे। और अगर आप कोई ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 79063000 पर भी आप अपने पेपर भेज सकते हैं, केस स्टडी भी करवा सकते हैं। आप हमसे अगर कॉल करना चाहें तो हमने 300 रुपये पर कॉल का हमने रखा हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।